नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम की, जिसकी वजह से अभी इंडिगो इतनी ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल कर रहा है, अफरा तफरी मची हुई है और पूरी तरीके से पैसेंजर्स आपके परेशान हो गए हैं। लगभग आंकड़ा है कि 350 से 400 फ्लाइट्स कैंसिल करी गई हैं। अब आप सोचिए, जिसके अर्जेंट वर्क्स होंगे, यहाँ तक कि अभी एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि कोई टेकी थे बेंगलुरु के, उन्होंने अपना खुद का रिसेप्शन ऑनलाइन अटेन किया है। एंड यू कैन इमेजिन व्हाट द सिचुएशन इज। सो नाउ व्हाट इज एफडीटीएल, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं और जिसकी वजह से इंडिगो ने इतनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल करी हैं। सो क्या है एफडीटीएल, जिसका नया नियम लागू होते ही सब कुछ बदल गया था भाई। सो एफडीटीएल का पूरा नाम है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। ठीक है, ये भारत की विमानन नियामक संस्था डीजीसीए इसके द्वारा निर्धारित किया गया था। तो एक तरीके से इन्होंने पता है ये सारी फ्लाइट्स कैंसिल करके क्या किया है, इनके इस नियम का विरोध किया है। आप विरोध कर रहे हो लेकिन आप पैसेंजर्स को परेशान नहीं कर सकते हो ना। आप लीगल तरीके से काम करिए, लीगल तरीके से इनको बोलिए कि क्या होना चाहिए, बट पैसेंजर्स को आप इतना परेशान कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज नॉट द वे टू रेज योर वॉइस, दिस इज नॉट द वे टू कि आप मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट करो, राइट क्योंकि आम जनता इससे परेशान हो रही है और आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। खैर, जो पायलट और क्रू मेंबर्स की ड्यूटी घंटों, उड़ान समय, रेस्ट पीरियड और थकान से जुड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। बिकॉज इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो कैबिन क्रू थे, पायलट थे, वो परेशान रहते थे। जो हादसा हुआ था अभी प्लेन का इन इंडिया, सब मर गए थे, एक व्यक्ति बचा था। तो वहां पर इस पॉइंट को भी उठाया गया था कि बहुत ज्यादा वर्किंग आवर है, रेस्ट नहीं कर पाते हैं हम, बहुत सारी फर्दर चीजें हैं। तो उसको देखते हुए सही यहाँ पर निर्णय लिया गया। लेकिन इंडिगो ने अलग तरीके से इसका काम किया, क्योंकि उनके पास इसके बाद जैसे ये घंटे कम हुए तो यहाँ पर 100 पायलट्स की कमी हो गई थी। ठीक है, तो जब पायलट्स की कमी हो गई तो फिर वो उड़ाने कैसे करवाएंगे, तो ये वाली चीजें थी। तो देखो, इसका मुख्य उद्देश्य था पायलटों की थकान को रोकना, जो विमानन सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। अगर पायलट की गलती से भी आग झपक गई देन बहुत कुछ हो सकता है। और वो अपने साथ 100, 150, 250 पैसेंजर्स लेकर के जा रहा है, तो उन 250 लोगों की जान एक पायलट के हाथ में है और पायलट को रेस्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए डीजीसीए जो है वो ये नियम बना करके लाता है। खैर, आगे आते हैं। उदाहरण के लिए पुराने नियम के तहत एक पायलट एक दिन में अधिकतम 8 घंटे की उड़ान भर सकता था, सप्ताह में 35 घंटे और महीने में 125 घंटे, साल में 1000 घंटे। न्यूनतम 10 घंटे उसको रेस्ट मिलेगा हर 24 घंटे में। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है। अब हुआ यह है कि पहला चरण 1 जुलाई 2025 से लागू हो रहा था, जिसमें साप्ताहिक रेस्ट को 36 घंटे से बढ़ा करके 48 घंटे कर दिया गया। यानी कि पायलट का रेस्ट टाइम बढ़ा दिया गया ताकि वो ज्यादा रेस्ट कर पाए। इसके बाद दूसरा चरण 1 नवंबर 2025 से कि रात की ड्यूटी की परिभाषा जो है वो 12 बजे, नॉर्मल ये 12 ही है, उससे बढ़कर के 5 से बढ़ा करके आपका 6 कर दिया गया था। साथ ही रात की लैंडिंग की संख्या प्रति सप्ताह प्रति पायलट 6 से घटा करके 2 कर दी गई थी, कि कोई भी पायलट जो होगा वो रात में जो लैंडिंग फ्लाइट्स हैं वो सिर्फ 2 ही फ्लाइट्स लैंड करवाएगा। ठीक है, पहले ये जो संख्या थी वो 6 फ्लाइट्स लैंड करवाने की थी, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी। इट मींस ये बदलाव सभी भारतीय एयरलाइंस पर लागू किए गए। अच्छा, क्योंकि डीजीसीए ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर इन्हें लागू किया था, तो डीजीसीए की भी कोई गलती नहीं है। इट मींस यू आर डायरेक्टली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी हाई कोर्ट, जिसने ये फैसला सुनाया। राइट नाउ, मूल रूप से ये नियम जून 2024 से आने वाले थे, लेकिन एयरलाइंस की वजह से मांग जी थी कि हमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, सारी चीजों का लाइनअप करना होगा, न्यू भर्तियां करवानी होगी, तो हमने इतने समय तक इसको टाल दिया था। अब देखो होता क्या है, सभी पर लागू हुआ लेकिन इंडिगो पर ये ज्यादा असर क्यों पड़ा। एयर इंडिया हो, स्पाइस जेट हो, सबने इसको लागू कर लिया, लेकिन इंडिगो पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। इसका कारण है कि इंडिगो की विशाल स्केल और मॉड्यूल। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है, जो घरेलू बाजार पे इसका ऑक्यूपेशन की अगर मैं बात करूं तो 60% दबदबा रहता है कि लोग इंडिगो की फ्लाइट्स ही प्रेफर करते हैं और वो जाते हैं। रोजाना ये 2200 से ज्यादा उड़ानें संचालित करता है। इसके हाई फ्रीक्वेंसी नेटवर्क में देर रात सुबह जल्दी की रेड आई फ्लाइट की संख्या बहुत ज्यादा है, कि मॉर्निंग में सुबह 3-4 बजे की बहुत ज्यादा फ्लाइट्स होती हैं इनकी, जो नए नियमों को सीधे प्रभावित करती थी। बिकॉज क्या था कि मिडनाइट 6 से ज्यादा लैंडिंग नहीं होगी, पहले 6 थी, फिर संख्या 2 कर दी गई, तो 2 से ज्यादा लैंडिंग पायलट करवा नहीं सकता था। और इनकी जितनी भी फ्लाइट थी वो सारी रेड आई का मतलब होता है कि सुबह 3-4-5 बजे की फ्लाइट्स, दैट्स कॉल्ड द रेड आई। अब जब ये वाला सिस्टम आया तो वो सब रात है, रात में कंसीडर किया जा रहा है भाई। सुबह 6 बजे तक का टाइम रात तक कंसीडर हो रहा है। पहले 5 बजे तक का टाइम कंसीडर होता था, 12 से 5 रात का टाइम, 6 आप
करवाओगे लैंडिंग। अभी क्या कर दिया, उसको 12 से 6 कर दिया गया, यानी कि 1 घंटा और उनका एक्स्ट्रा रेस्ट इससे मिला पायलट्स को। तो अब 5 बजे भी कोई लैंडिंग नहीं करवा सकता है, सिर्फ 2 के अलावा। तो इनका पूरा सिस्टम बिगड़ गया। अब देखो होता क्या है, क्रू उपयोगीकरण का हाई मॉडल। इंडिगो का बिजनेस मॉडल एयरक्राफ्ट्स और पायलट्स का अधिकतम उपयोग पर आधारित है। ये ज्यादा से ज्यादा चूसते हैं भाई अपने पायलट्स को, सबसे सीधी बात ये है। मतलब ये उपयोग नहीं है, ये है कि आप उसका जीना हराम कर देते हो। This is the I can must say that if anyone pilot here then please let me in the comment section कि किस तरीके से आपका शोषण किया जाता है इंडिगो में। चलो मुझे बता दो क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। नाउ नए नियम में से पायलट की उपलब्धता कम हो गई क्योंकि ज्यादा रेस्ट और कम नाइट लैंडिंग से क्रू शॉर्टेज हो गया इनके पास 100 पायलट की कमी हो गई, तो 100 फ्लाइट्स तो वैसे भी कैंसिल करनी पड़ी और रेस्ट टाइम था इसलिए 100 और कैंसिल हो गई। सो नाउ लगभग 200-300 के आसपास फ्लाइट्स ये ऐसे कैंसिल होती चली गई। तैयारी की कमी, इंडिगो ने इन नियमों की जानकारी सालों पहले थी। अब देखो यहाँ पे गलती सिर्फ इंडिगो की है, किसी की भी गलती नहीं है, ना डीजीसीए की गलती है, ना ही यहाँ पे गलती आपके हाई कोर्ट की हो जाती है। आपको 2024 से बताया गया है कि ये नियम आपको लागू करने। नाउ इट्स गोइंग टू 2025 एंड वी आर एंटरिंग द 2026। 1 साल पूरा समय था, आप इस चीज को लाइन अप कर सकते थे, बट आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको था कि आप आम जनता को परेशान करोगे, एंड दैट्स व्हाई आपने इस तरीके की चीजें करी। नाउ आगे आ जाते हैं। दिसंबर 2025 को शुरुआत में 4 दिनों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 35% तक गिर गया है और कंपनी ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने पायलट की संख्या का गलत अनुमान लगाया था। कारण बता दिए कि मौसम ठीक नहीं है, एयरपोर्ट का कंजेक्शन है, टेक्नोलॉजी ग्लिच हो गया है, इसकी वजह से FTDL इन्होंने लागू नहीं किया। नाउ हालिया अपडेट ये है कि कैंसिलेशन के दबाव में DGA ने कुछ छूट दी है इनको 2026 फरवरी तक। So now they have time. Now Indigo has time till Feb 2026 कि भैया अब आप क्या करो, अपनी संख्या जो नाइट लैंडिंग है, अभी हम आपको 6 का दे रहे हैं नाइट लैंडिंग का, लेकिन आप सिर्फ फरवरी 2026 के बाद सिर्फ 2 लैंडिंग ही करवा सकते हो। लीव का सब्स्टिट्यूट आप अपने पास रखिए, रेस्ट टाइमिंग अभी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि पायलट यूनियन में इसे असुरक्षित बताकर के विरोध किया है और कुल मिलाकर के नियम सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, लेकिन इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस इसको नहीं मानना चाहती हैं। दैट वाज द मेन रीजन कि आपकी 300 से 400 फ्लाइट कैंसिल है। एंड नाउ प्लीज गो एंड सर्च। अगर आप मुंबई टू दिल्ली फ्लाइट देखोगे, सो वन ऑफ माय फ्रेंड हु इज सिंगर, तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा एंड ही सेड कि देखो मेरा आज का कॉन्सर्ट था, बट ड्यू टू सो हाई फी, देयर इज फीस लाइक 48,000, 56,000, 61,000, आई कैन नॉट बुक द फ्लाइट एंड मुझे अपना ये शो कैंसिल करना पड़ा है। तो यू कैन सी दैट कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है पर्टिकुलर लोगों को, और लोग फिर भी इसको लेकर के सामने नहीं आ रहे हैं। यू गाइज हैव टू डू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंडिगो एज वेल एज द DGCI की प्लीज कुछ देखो, फर्दर उस पर काम करो। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू अगेन।